वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत आज के इस एपिसोड से हम करने जा रहे हैं। तो शुरू कर देंगे हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। आज के वीडियो में कैप्शंस मैं आपको अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। हमारे जो एडिटर है प्रतीक, ही इज ऑन लीव टुडे, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। लेकिन जो टाइम स्टैम्प्स है वो मैं जरूर इंश्योर करूंगा कि वो यहाँ पर होंगे। सो इसलिए एक रॉ फॉर्म में ही वीडियो आज यहाँ पर अपलोड हुआ है। तो प्लीज प्लीज टॉलरेट मी फॉर टुडे विद दिस। कल से सारे कैप्शंस जो है वो आपको इस वीडियो में भी दिखेंगे। तो चलिए ग्लोबल इकोनॉमी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज है यहाँ पर, विच वाज द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट ऑन फ्राइडे, एंड दैट इज अबाउट मेटा। मेटा यानी फेसबुक का शेयर 20% से बढ़ गया ऑन अ सिंगल डे बिकॉज ऑफ सोरिंग प्रॉफिट्स एंड बेटर देन एक्सपेक्टेड गाइडेंस जो कंपनी ने दिया। इसी के साथ कंपनी ने सबसे पहली बार डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पर घोषित किया है। तो 20% से बढ़ना, वो भी एक इतने बड़े स्टॉक का, कंपनी दैट इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन $1 ट्रिलियन इन वैल्यूएशन नाउ। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, एंड दैट इज वाई इसको एक टॉकिंग पॉइंट रहा था। ये फ्राइडे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे। 25% से रेवेन्यू जो है फोर्थ क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर 2023 उसमें कंपनी का बढ़ा है। एंड अब रेवेन्यू उनके लिए इस क्वार्टर में हो गया था $40.1 बिलियन फ्रॉम $32 बिलियन। एक साल पहले जो क्वार्टर था उसमें $32 बिलियन उनका रेवेन्यू था। दैट्स द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ फॉर एनी पीरियड सिंस मिड 2021 फॉर मेटा। सो ये एक काफी बड़ी जंप थी ऑन रेवेन्यू मार्केट। कंपनी ने ये भी बताया कि जो ऑनलाइन एड मार्केट है वो उसमें एक काफी बड़ा रिबाउंड आया है, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू नंबर्स इतने अच्छे आए हैं। नेट इनकम की अगर बात करें तो वो मोर देन ट्रिपल हो गया है टू $14 बिलियन फ्रॉम 4.65 $4.65 बिलियन जो एक साल पहले हुआ करता था। तो ओवरऑल कहा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। इसी के साथ कंपनी ने सबसे पहली बार पे आउट अनाउंस किया और 50 सेंट्स पर शेयर, जो 26 मार्च को मिलेगा। एंड इसके साथ उन्होंने एक बायबैक भी अनाउंस किया है ऑफ $50 बिलियन। तो इट्स क्लियर कि कंपनी के पास काफी अच्छा कैश भी अब उनके रिजर्व्स में हो चुका है, एंड दे वांट टू यूज इट बाय गिविंग डिविडेंड्स एंड डूइंग अ बायबैक। तो इसी इसी वजह से रैली हुआ था इनका स्टॉक। $200 बिलियन एक दिन में मार्केट कैप जो है वो ऐड हो गई थी मेटा की, एंड इसका वैल्यूएशन इज नाउ पास्ट $1.2 ट्रिलियन। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। आरबीआई जो है दैट इज लाइकली टू अडॉप्ट अ न्यूट्रल स्टांस बाय H1 ऑफ FY25, ऐसा कोटक महिंद्रा एएमसी के जो CIO है ऑफ द डेट सेगमेंट उनका ये कहना है। 50 बेसिस पॉइंट्स के रेपो रेट कट इज पॉसिबल इन H2 ऑफ FY25, ऐसा उनका कहना है। यानी मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर तब शायद बातें चालू होंगी ऑफ रेट कट, बट टिल देन शायद आरबीआई will not go ahead with the rate cut. They will adopt a neutral stance, ऐसा कोटक एएमसी का कहना है। अगले ही हफ्ते इसी हफ्ते में पॉलिसी जो मीटिंग है वो ड्यू है। 8 फरवरी को एक आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग रहेगी। तो आरबीआई ने अब तक हमेशा कहा है कि जो पॉलिसी है दैट इज गोइंग टू रिमेन डिसइंफ्लेशनरी। बट आरबीआई का अब तक एक काफी हॉकिश स्टांस था, यानी उनका अब तक सारा जो नजरिया था वो इसी पर था कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाना है, एंड उसके लिए जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो लेने को तैयार है। तो वो जो हॉकिश स्टांस है वो शायद अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा, वो शायद थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाएगा, ऐसा कोटक एएमसी का यहाँ पर कहना है। एंड FY25 में ऑब्वियसली एक फिस्कल पॉलिसी चेंज भी ज्यादा गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश। एक फिस्कल डेफिसिट को भी कम करने के टारगेट्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। तो वो भी इज अ वेरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दैट इज गोइंग टू नेचुरली ब्रिंग सम ऑफ द यील्ड्स डाउन। एंड ऑब्वियसली इन्फ्लेशन अगर लोअर रहा तो वो भी आरबीआई को अपनी पॉलिसी स्ट्रीमलाइन करने के लिए काफी हेल्प करेगा। इसी के साथ जो रेपो रेट की पॉसिबिलिटी है ऑफ कटिंग, तो वो ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन टू 6%, ये शायद FY25 के लेटर पार्ट में ही हो, ये उन्होंने कहा था। एंड दे सी कि आगे चलते हुए पॉलिसी ईजिंग की वजह से डिक्लाइन इन यील्ड्स आ सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड के जो यील्ड्स है उसमें डिक्लाइन आ सकता है, एंड रुपी विल आल्सो स्टेबलाइज मोर लेटर इन द FY25। अब बढ़ते हैं हम कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की और। कुछ काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स फ्राइडे एंड सैटरडे को आए थे, तो उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट विच इज द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट फॉर द वीकेंड, एंड दैट वाज एसबीआई के रिजल्ट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स आए थे Q3 के लिए। नेट प्रॉफिट हैज फॉलन बाय 35% टू 9,163। हालांकि ये एक वन टाइम एक्सपेंस की वजह से है, बट
in spite of that, the numbers seem a bit lackluster compared to the expectations जो मार्केट को इस स्टॉक से थे. तो हो सकता है आज इस स्टॉक में थोड़ा सा रिएक्शन जो है, एडवर्स रिएक्शन, वो यहाँ पर हो. असेट क्वालिटी अभी भी काफी हेल्दी रही है. अगर हम पहले 9 मंथ्स की बात करें, इफ यू जस्ट इग्नोर दिस क्वार्टर बिकॉज ऑफ अ वन टाइम क्वार्टरली प्रोविजन, लेकिन अगर पहले 9 महीनों की बात करें FY24 की कंपैरिजन, FY24 कंपेयर टू FY23, तो बैंक ऑफ जो प्रॉफिट है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 20%. सो दैट्स अ वेरी हेल्दी इंक्रीज ओवरऑल. नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा रहा है कंपनी के लिए फॉर दिस 9 मंथ्स. जो एक्सेप्शनल आइटम है दैट इज रिलेटेड टू सम प्रोविजंस रिलेटेड टू वेजेस. तो वो 7,100 करोड़ की एक वेजेस की प्रोविजन है जो कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने बुक्स में ली है, जिस वजह से प्रॉफिट जो है वो काफी डिक्रीज हो गया है. अगर असेट क्वालिटी से पहले अगर हम असेट साइज की बात करें कि असेट में जो ग्रोथ आई है कंपनी के, तो वो कैसे कैसे आई है, तो बैंक का ऑलमोस्ट 14.38% का ग्रोथ दिखा ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस अक्रॉस सेगमेंट्स. दिस इज द AUM ग्रोथ. कॉर्पोरेट एडवांसेस जो है वो 10 ट्रिलियन रुपीस को क्रॉस कर चुके हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड इंक्रीज देयर एज वेल. रिटर्न ऑन एसेट्स में एक इंक्रीज दिखा है ऑफ 0.94%. दिस इज फॉर द 9 मंथ्स ऑफ FY24. एंड ग्रॉस NPA जो है वो भी इंप्रूव हो गया है एंड इट इज करेंटली एट 2.42%. अगेन दिस इज अ 9 मंथली फिगर. तो क्वार्टरली नंबर्स अगर हम देखें तो एक डिसअपॉइंटिंग नंबर्स की और ज्यादा हम देख सकते हैं. NIMs तो हालांकि सारे बैंक्स के ही डिक्रीज हुए हैं फॉर दिस क्वार्टर, सो दैट वाज नॉट अ वेरी बिग सरप्राइज, बट स्टिल एक कंटिन्यूइंग रैली जो SBI में दिखती हुई नजर आ रही थी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वो थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आई है. तो देखना होगा कि नॉट जस्ट SBI बट सारे PSU बैंक्स पर इसका क्या असर हो सकता है, बिकॉज रिसेंटली काफी अच्छा रन PSU बैंक्स को भी मिला है. And SBI being the biggest PSU bank, not just the biggest PSU bank, the biggest bank in India in terms of AUM. तो उसके ऐसे रिजल्ट्स का क्या असर पड़ता है, ये दिखना काफी इंटरेस्टिंग होगा. अगली न्यूज जो है दैट इज अबाउट डिलीवरी. तो डिलीवरी ने पहला क्वार्टर ऐसा पोस्ट किया जहां पर उनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स रहे, बट जो डिलीवरी के CEO है उन्होंने ये कहा कि इस क्वार्टर को आप जो है एक एनोमली मानिए बिकॉज ऑफ हाई फेस्टिव सीजन. ये जो चीजें हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा खुद डिलीवरी के CEO का यहाँ पर कहना है. इट इज वेरी रेयर टू सी मैनेजमेंट्स जो अपफ्रंट ये सारी चीजें बताएंगे, बट दैट्स अ गुड वे ऑफ बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ योर नंबर्स. डिलीवरी के जो CEO है साहिल बारवा, उन्होंने कहा है कि इस क्वार्टर को आप लीनियर ट्रेजेक्टरी के लिए फोरकास्ट करने के लिए यूज मत कीजिए, बिकॉज इस क्वार्टर में काफी वन टाइम चीजें थी जो कंपनी को बहुत बेनिफिट कर गई. उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स सेगमेंट जो है दैट हैज ग्रोन बाय 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें. सो मेनली फेस्टिव सीजन की वजह से इतना बड़ा जंप आया है कि 20% से इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी देख पाई. रेवेन्यूज जो है कंपनी के वो 20% इंक्रीज हो गए इन दिस क्वार्टर टू 2,194 करोड़. ई कॉमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ये कंपनी है, सो ऑब्वियसली ई कॉमर्स में जैसा मूड रहेगा मार्केट का उस हिसाब से कंपनी के नंबर्स जो है वो चेंज होते हैं. इसी के साथ कंपनी का ये कहना है कि लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल जो ग्रोथ रेट्स है दे आर इन द रेंज ऑफ 15 to 20%. इस बार 20% हायर रेंज पर वो आ गए हैं एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल एवरी क्वार्टर इज व्हाट द कंपनी CEO हैज सेड हियर. सो आगे चलते हुए यही उनका फोकस है कि जो प्राइमरी कस्टमर बेस है उसको ज्यादा बढ़ाया जाए एंड इसी पर उनका करंट फोकस नजर आ रहा है. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टाटा मोटर्स, जिनके Q3 के नंबर्स फ्राइडे लेट आए थे. कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का दैट हैज जंप्ड टू टाइम्स एंड द नंबर नाउ इज 7,025 करोड़. तो काफी अच्छे रिजल्ट्स, दैट वुड बी अंडरस्टेटमेंट टू जस्ट से काफी अच्छे रिजल्ट्स. इनफैक्ट JLR के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं कंपनी की एंड बिकॉज ऑफ JLR, obviously JLR dictates a lot of terms in the overall consolidated results of Tata Motors. तो obviously जैसे JLR के रिजल्ट्स आते हैं वैसे ही टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स ओवरऑल ज्यादातर आते हैं, बट JLR में जो रिकवरी दिखी है दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर कंपनी इन दिस क्वार्टर. मार्जिन्स बहुत अच्छे से इंक्रीज हुए हैं. इनफैक्ट आफ्टर अ लॉट ऑफ क्वार्टर्स JLR के जो मार्जिन्स रहे हैं इन दिस क्वार्टर दे हैव बीन बेटर देन द कंसोलिडेटेड टाटा मोटर्स margins. So that shows, that's a testament to how well JLR numbers have improved. If you want, I can make a separate video on the results of Tata Motors for this particular quarter, either me or Parimal sir.
सो जरूर बताइए कमेंट्स में कि आप टाटा मोटर्स का एक अलग वीडियो जहां पर हम कुछ की पॉइंट्स अबाउट द रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कंपनी ने ये कहा है कि जो परफॉर्मेंस है, दे एक्सपेक्ट कि इट विल इम्प्रूव मोर इन Q4 ऑन अकाउंट ऑफ सीजनैलिटी एंड सम न्यू लॉन्चेस, एंड ऑब्वियसली JLR के भी जो सप्लाईज है वो भी इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। नेट डेट रिडक्शन, दैट वाज द बिगेस्ट फंडामेंटल चेंज जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में दिखा था। 9.5 thousand crores, so this is basically around almost 10,000 crores से कंपनी का नेट डेट जो है वो कम हो गया है इन अ सिंगल क्वार्टर। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि एक डीलेवरेजिंग जो हो रही है बैलेंस शीट की, उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ नंबर्स कितने अच्छे आ सकते हैं आगे चल के। इवन जो कंपनी के ऑपरेशंस है उसमें फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी व्हेन कंपनी ट्राइज टू ब्रिंग देयर डेट मोर डाउन। सो दीज आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स दैट हैव हैपेंड इन द Q4 रिजल्ट्स ऑफ टाटा मोटर्स। मेट्रोपोलिस ने भी अपने Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। नेट प्रॉफिट जो है दैट इज डाउन बाय 24% टू 27 करोड़। डॉक्टर लाल के रिजल्ट्स हालांकि काफी अच्छे आए थे, बट मेट्रोपोलिस हैज डिसअपॉइंटेड अ बिट कंपेयर्ड टू अ पीयर लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। उसका रीजन कंपनी ने ये बताया है कि मेन रीजन फॉर द ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट्स इज बिकॉज ऑफ डिसरप्शंस इन ऑपरेशंस ड्यू टू द फ्लड्स इन चेन्नई। तो चेन्नई में जो एक फ्लड लाइक सिचुएशन हुई थी a few months ago, so that has disrupted a lot of operations. चेन्नई के मार्केट में recently Metropolis is trying to focus a lot. इस वजह से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 डेज के लिए कोई बिजनेस नहीं हो पाया कंपनी का बिकॉज ऑफ दीज फ्लड्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर नेट प्रॉफिट was affected a lot in this quarter. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है, सो ओवरऑल रेवेन्यू दैट इज रिमेन्ड फ्लैट ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, 2% का ही ग्रोथ यहाँ पर दिखा है। EBITDA जो है वो 10% से ड्रॉप हो गया है, एंड दैट इज व्हाई प्रॉफिट्स भी यहाँ पर ड्रॉप होते हुए नजर आए। ओवरऑल compared to a peer like Dr. Path Labs, these results have been disappointing, and maybe the market will react in a way to show that disappointment as well. एक लास्ट रिजल्ट जो हम कवर करेंगे, Q3 के रिजल्ट्स आए थे इंडिगो के, इंटरग्लोब एविएशन के। नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाय 111%, एंड जो डिमांड का मोमेंटम है वो काफी अच्छा कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। एयरलाइन बिजनेस है तो ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन का बहुत बड़ा फायदा कंपनी को हुआ है। उसी के साथ साथ अक्टूबर के मंथ में कंपनी ने एक फ्यूल सरचार्ज भी इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज ऑफ हायर फ्यूल चार्जेस जो कंपनी को पे करने पड़ते थे फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो इसी वजह से वो they were passing on some charges to their customers as well. तो उसकी वजह से एक काफी बड़ा जंप कंपनी को अपने बॉटम लाइन पर होता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट का फिगर इस क्वार्टर के लिए आया है ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ अगेंस्ट 1,400 करोड़ जो एक साल पहले आया था। एयरलाइन ने ऑलमोस्ट 2.43 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी किया है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, एंड जो मार्केट शेयर है इंडिगो का फॉर एज ऑफ December ended, that is almost 62%. They are constantly gaining the market share in spite of a lot of competition that is coming from the likes of Akasa Air, जो टाटा के भी बाकी एयरलाइंस है लाइक विस्तारा, वहां से भी काफी कंपटीशन है, बट स्टिल इंडिगो इज मैनेजिंग टू increase their market share a bit here. Company, the airline had almost 358 aircrafts in its fleet at the end of the quarter. This number was 334 at the end of the previous quarter, and Indigo ने पीक पर ऑपरेट किए ऑलमोस्ट 2016 डेली फ्लाइट्स ड्यूरिंग दिस क्वार्टर इंक्लूडिंग सम नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स। सो ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन तो था ही, ऑक्यूपेंसी रेट्स यानी लोड फैक्टर भी कंपनी का काफी अच्छा रहा इस क्वार्टर के लिए, बट दीज नंबर्स वर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट दिस कंपनी हैज सीन इन दी कोविड डेज। तब इनके रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग हुआ करते थे बिकॉज ऑब्वियसली मोबिलिटी ही बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी। तो उसके कंपैरिजन में अब कुछ क्वार्टर से द कंपनी इज रिपोर्टिंग वेरी गुड नंबर्स। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो आज किसकी बात होगी? आज बात होगी एक बिलियनर इन्वेस्टर कॉल्ड पीटर थील हु इज आल्सो पेपाल फाउंडर। तो इनसे रिलेटेड एक न्यूज ये आई है कि ही अलोंग विद सम वेंचर कैपिटलिस्ट आर फंडिंग द एनहांस्ड गेम्स। तो एनहांस्ड गेम्स जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो एनहांस्ड गेम्स में क्या होगा कि कोई भी जो एथलीट्स जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको पूरा फ्रीडम दे दिया जाएगा कि जो भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स उन्हें लेने हैं वो एथलीट्स इन गेम्स के लिए वो ले सकते हैं, एंड देयर विल बी नो इनहिबिशंस इनटू डोपिंग या फिर जो भी चीजें नॉर्मली ओलंपिक्स में रखनी पड़ती है टू चेक कि कोई भी एथलीट जो है वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग कोई चीज नहीं ले रहा है, तो वो कुछ भी नहीं यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि कॉम्पिटिशन वुड बी अलाउड टू डू डोपिंग
एंड कुछ हेल्थ चेक्स इन प्लेस रखने की बातें करंटली हो रही है। एंड द इवेंट विल इंक्लूड गेम्स सच एज ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, वेट लिफ्टिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स। एंड जो इनॉग्रल एडिशन है इसका, दैट इज एक्सपेक्टेड इन 2025। तो एक काफी बड़ी बात ड्यूरिंग द वीकेंड हुई थी कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी की लिमिट टेस्ट करने की कोशिश यहाँ पर होगी। कि अगर जो एथलीट्स है वो अगर सारी चीजें, ऑफ कोर्स दिस इज क्वाइट डेंजरस आल्सो, सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि कैसे ये सारी चीजें जो भी अथॉरिटीज है वो उसका ध्यान कैसे रखेंगे। बट दिस इज समथिंग क्वाइट न्यू। एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स ने हालांकि ये कॉशन किया है, इसके पोटेंशियल हार्मफुल साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लाइक मूड चेंजेस, loss of bone density and increased risk of serious infection. So these are some of the things that have happened here. And for example, Olympic Games की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं रिगार्डिंग मेडिकेशंस एंड ड्रग्स जो भी एथलीट्स ले सकते हैं, इवन इन टर्म्स ऑफ एनहांसिंग देयर फिटनेस। क्या क्या चीजें होनी है, क्या नहीं होनी है, इस पर बहुत ज्यादा रेगुलेशन होता है, बहुत ज्यादा टेस्टिंग होती है। लेकिन इन गेम्स में ये सारी चीजों पर ढील दे दी जाएगी। सो दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, एंड समवन लाइक पीटर थील इन्वेस्टिंग इन दिस वाज something that I thought कि I should share with you guys in this morning video. So I hope आपको ये वीडियो काफी इंसाइटफुल लगा होगा मॉर्निंग न्यूज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल भी सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट invested.in को विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जो आपको आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की और एक काफी अच्छा स्टेप लेने में हेल्प कर सकती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।